नमस्कार। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति या पावर के बारे में। ये शब्द हम रोज सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है, खासकर इलेक्ट्रिकल दुनिया में। इसके लिए हम देख रहे हैं इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का एक एपिसोड, पावर क्या है। हाँ, ये पॉडकास्ट काफी अच्छा है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाता है। बिल्कुल, वो रोजमर्रा के उदाहरण इस्तेमाल करते हैं जो समझने में मदद करता है। तो आज हम इसी स्रोत से पावर के कॉन्सेप्ट को निचोड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ परिभाषा नहीं, बल्कि इसका असली मतलब। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पावर है क्या चीज? स्रोत कहता है ऊर्जा के खर्च होने या उत्पन्न होने की दर। बिल्कुल। और इस परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है दर, यानी कि रेट। दर मतलब स्पीड। हाँ, एक तरह से स्पीड ही समझिए। ये नहीं कि कुल कितनी ऊर्जा इस्तेमाल हुई, बल्कि कितनी तेजी से वो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है या बन रही है। अच्छा। जैसे सोचिए, पानी की टंकी है। टंकी में कितना पानी है वो कुल ऊर्जा जैसा है, लेकिन नल खोलने पर पानी कितनी तेजी से गिर रहा है वो दर है, वही पावर है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। मतलब 1 सेकंड में कितना पानी गिरा, वो पावर हुआ। एग्जैक्टली। प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च हुई या बनी, वही पावर है। ठीक है, तो ये हुई परिभाषा। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में से मापते कैसे हैं? स्रोत ने एक फॉर्मूला बताया है। हाँ, एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। P = V × I। पावर बराबर वोल्टेज गुणा करंट। बिल्कुल। P यानी पावर, V वोल्टेज और I करंट। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का समझिए ABC है। वोल्टेज हुआ वो धक्का जो इलेक्ट्रॉन्स को देता है। हाँ, और करंट हुआ उन इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, मतलब फ्लो। तो इन दोनों को गुना करने पर हमें पता चलता है कि ऊर्जा कितनी तेजी से बह रही है। सही। और इस पावर को मापने के लिए इकाइयां यानी यूनिट्स होती हैं। जैसे वॉट। छोटे बल्ब के लिए वॉट ठीक है, पर बड़े उपकरणों के लिए हम किलोवाट इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट यानी 1000 वॉट। एग्जैक्टली। 1 kW = 1000 वॉट्स। और फिर जब बात और बड़ी होती है, जैसे इंडस्ट्री या शहर की बिजली। हाँ, वहाँ किलोवाट भी छोटा पड़ जाता है। तब हम मेगावाट की बात करते हैं। मेगावाट, वो कितना हुआ? 10 लाख वॉट यानी 1000 किलोवाट। 1 MW = 1000 किलोवाट्स। और कभी-कभी तो गीगावाट तक भी जाते हैं, मतलब 1 अरब वॉट। बाप रे। फोन चार्जर के कुछ वॉट से लेकर पावर प्लांट के हजारों मेगावाट तक। हाँ, ये स्केल बहुत बड़ा है और ये यूनिट्स हमें उस स्केल को समझने में मदद करती हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये ऊर्जा के बहाव की अलग-अलग तेजी को दिखाते हैं। इन यूनिट्स और फॉर्मूले को असल जिंदगी से जोड़ना जरूरी है। स्रोत ने कुछ उदाहरण दिए थे ना? हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण थे। एक तो था वो पुराने जमाने वाला 60 वॉट का पीला बल्ब। हाँ, और उसकी तुलना की थी एक 2000 वॉट के रूम हीटर से। बिल्कुल। दोनों बिजली लेते हैं, पर पावर में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। बल्ब रोशनी देता है, हीटर गर्मी, और वो फर्क महसूस होता है। हाँ, 2000 वॉट वाला हीटर तो कमरे को फटाफट गर्म कर देता है। बिल्कुल, वो फटाफट ही पावर है। हीटर उसी टाइम में बल्ब से लगभग 33 गुना ज्यादा ऊर्जा खींच रहा है। 33 गुना? हाँ, तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा तेजी से ऊर्जा का इस्तेमाल और ज्यादा असर, चाहे वो रोशनी हो, गर्मी हो या मोटर का घूमना। तो जब हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं और उस पर वॉट लिखा देखते हैं, तो उसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा। ज्यादा वॉट मतलब ज्यादा बिजली का बिल, लेकिन शायद काम भी ज्यादा असरदार। ये तो समझना जरूरी है। जरूरत और खपत के बीच का बैलेंस। हाँ, और ये सिर्फ घर की बात नहीं है। इंडस्ट्री में तो मशीनें किलोवाट, मेगावाट में चलती हैं। उनकी पावर रेटिंग सीधे उनके प्रोडक्शन और खर्चे से जुड़ी है। सही बात है। तो ये तो हुई पावर की बेसिक बातें, परिभाषा, फॉर्मूला, यूनिट्स, उदाहरण। लेकिन स्रोत कहता है कि कहानी थोड़ी और पेचीदा है। हाँ, खासकर एसी सिस्टम में, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आता है। अच्छा, उसमें क्या अलग है? उसमें पावर के एक नहीं, बल्कि 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार? कौन कौन से? पहला है एक्टिव पावर। इसे रियल पावर या यूजफुल पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर, इसे किलोवाट केडब्ल्यू में मापते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो पावर है जो असल में काम करती है। बल्ब जलाना, मोटर घुमाना, हीटर चलाना, ये सब एक्टिव पावर का काम है। मतलब ये वो पावर है जिसका हमें बिल देना पड़ता है किलोवाट आवर में। मोटे तौर पर हाँ। किलोवाट घंटा kWh इसी एक्टिव पावर की खपत को समय के साथ मापता है। ये सिस्टम का कह लीजिए वर्क हॉर्स है। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रिएक्टिव पावर।
इसे किलोवाट में मापते हैं। किलोवाट, kVAR। हाँ, किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये पावर सीधे सीधे कोई काम नहीं करती, जैसे गर्मी या रोशनी देना। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? ये उन डिवाइसेस के लिए जरूरी है जिनमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे मोटर, ट्रांसफार्मर। सोचिए, मोटर को घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। रिएक्टिव पावर वही फील्ड बनाने और बनाए रखने का काम करती है। अच्छा, मतलब ये सीधे काम नहीं करती पर काम होने के लिए ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये ऊर्जा सिस्टम में आगे पीछे होती रहती है फील्ड बनाने के लिए। ये जरूरी है, पर अगर ज्यादा हो जाए तो सिस्टम पर बोझ बन जाती है। दिलचस्प। और तीसरा प्रकार? तीसरा है अपैरेंट पावर। इसे किलोवोल्ट एम्पियर, kVA में मापते हैं। केवीए, ये क्या है? ये एक्टिव पावर किलोवाट और रिएक्टिव पावर किलोवॉर का वेक्टर जोड़ है। वेक्टर जोड़? ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में समझिए कि ये सिस्टम पर पड़ने वाला कुल लोड या डिमांड है। पावर स्टेशन को या ट्रांसफार्मर को कुल मिलाकर इतनी पावर केवीए भेजनी पड़ती है ताकि आपका काम किलोवाट भी हो जाए और रिएक्टिव ज़रूरतें केवीएआर भी पूरी हो जाए। अच्छा, मतलब ये कुल सप्लाई है। हाँ, इसे एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह सोचिए। एक्टिव पावर किलोवाट और रिएक्टिव पावर केवीएआर दो साइड्स है और एपरेंट पावर केवीए उसका हाइपोटेन्यूज। अच्छा, kV स्क्वायर बराबर kW स्क्वायर प्लस kVAR स्क्वायर वाला फॉर्मूला। बिल्कुल वही। इसीलिए ट्रांसफार्मर और जनरेटर की रेटिंग अक्सर केवीए में होती है, क्योंकि उन्हें दोनों तरह की पावर सप्लाई करनी पड़ती है। तो इन तीनों में फर्क समझना क्यों जरूरी है, खासकर बड़े सिस्टम्स के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए, आपको काम करने के लिए तो सिर्फ एक्टिव पावर किलोवाट चाहिए, लेकिन अगर आपके सिस्टम में बहुत सारी मोटरें हैं तो आपको रिएक्टिव पावर भी खींचनी पड़ेगी। हाँ। इन दोनों का नतीजा होता है अपैरेंट पावर, केवीए। अगर रिएक्टिव पावर ज़्यादा है तो अपैरेंट पावर भी बढ़ जाएगी, भले ही आप उतनी ही एक्टिव पावर इस्तेमाल कर रहे हो। इसका मतलब है कि सिस्टम पर लोड बढ़ गया। एग्जैक्टली। ज्यादा केवीए का मतलब है उतनी ही केडब्ल्यू देने के लिए तारों में ज्यादा करंट बहेगा। ज्यादा करंट क्यों? क्योंकि P = V/I वाला फंडा। अगर वोल्टेज फिक्स है तो ज्यादा केवीए के लिए ज्यादा करंट चाहिए, और ज्यादा करंट का मतलब है तारों में ज्यादा नुकसान, ज्यादा गर्मी, I²R लॉस, ट्रांसफार्मर पर ज्यादा जोर। मतलब सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। बिल्कुल। इसीलिए इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को ठीक रखने पे इतना जोर दिया जाता है। पावर फैक्टर, ये क्या होता है? क्या स्रोत ने इसके बारे में बताया? स्रोत ने शायद सीधे पावर फैक्टर पर लंबा लेक्चर ना दिया हो, पर ये इन तीनों पावर से ही जुड़ा है। पावर फैक्टर असल में एक्टिव पावर किलोवाट और अपैरेंट पावर केवीए का अनुपात है। PF = KW KVA। अच्छा, KW और KVA का रेशो। जितना पावर फैक्टर 1 के करीब उतना सिस्टम एफिशिएंट, कम पावर फैक्टर मतलब ज्यादा रिएक्टिव पावर, ज्यादा बर्बादी। तो कंपनियां इसे सुधारने के लिए क्या करती हैं? वो कैपेसिटर बैंक जैसे उपकरण लगाते हैं जो रिएक्टिव पावर की सप्लाई लोकल लेवल पर कर देते हैं, जिससे ग्रिड से कम रिएक्टिव पावर खींचनी पड़ती है। कई बार बिजली कंपनियां कम पावर फैक्टर पर पेनल्टी भी लगाती हैं। वाह! तो ये सिर्फ बिजली बनाने और इस्तेमाल करने का खेल नहीं है, ये एफिशिएंसी का भी खेल है। बिल्कुल। और ये तीनों पावर टाइप, एक्टिव, रिएक्टिव, अपैरेंट, इस एफिशिएंसी की पहेली को समझने में मदद करते हैं। इसे और आसान बनाने के लिए स्रोत ने एक एनालॉजी भी दी थी, साइकिल वाली। हाँ, साइकिल चलाने का उदाहरण। जब आप साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारते हैं। जी। जितनी तेजी से, जितने जोर से पेडल मारेंगे, उतनी ज्यादा पावर आप लगा रहे हैं। आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा पहियों को घुमा रही है। धीरे चलाएंगे तो कम पावर लगेगी, भले ही दूरी उतनी ही तय करें। हाँ, ये एनालॉजी पावर के दर वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है। आप कितनी देर साइकिल चलाते हैं या कितनी दूर जाते हैं, वो कुल काम या ऊर्जा जैसा है, लेकिन किसी भी पल आप पेडल पर कितना जोर लगा रहे हैं और कितनी तेजी से घुमा रहे हैं, वो आपकी उस पल की पावर है। हाँ, जैसे चढ़ाई पर ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा पावर लगती है। बिल्कुल, भले ही स्पीड कम हो, और समतल पर तेज चलने के लिए भी लगातार पावर चाहिए। और जैसे ही पेडल मारना बंद किया, पावर आउटपुट 0। भले ही साइकिल थोड़ी देर चलती रहे, पावर एक तात्कालिक चीज है, जमा नहीं होती। सही। तो अब अगर हम सब कुछ जोड़ें,
पावर की परिभाषा यानी ऊर्जा के बहाव की दर? उसका फॉर्मूला P = V × I, उसकी यूनिट्स वॉट, किलोवाट, मेगावाट। रोजमर्रा के उदाहरण जैसे बल्ब और हीटर? और फिर ये 3 तरह की पावर, एक्टिव किलोवाट, रिएक्टिव kVAR और अपैरेंट kVA, और उनका रिश्ता पावर फैक्टर। हाँ, इन सबको मिलाकर पावर की एक पूरी तस्वीर बनती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ टेक्निकल ज्ञान नहीं है, इसका सीधा प्रैक्टिकल मतलब है। घर के लिए अप्लायंस चुनते वक्त वॉट देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली का बिल कितना आएगा, कौन ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण चुनना मतलब पैसे भी बचाना और पर्यावरण की मदद भी करना। और बड़े स्केल पर इंडस्ट्री में, पावर ग्रिड में, वहां तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पूरा पावर इंजीनियरिंग इसी पर टिका है। बिजली बनाना, उसे कम नुकसान के साथ दूर तक भेजना, एक्टिव और रिएक्टिव पावर का बैलेंस रखना, पावर फैक्टर सुधारना, ये सब ग्रिड को स्टेबल और भरोसेमंद रखने के लिए जरूरी है। इंडस्ट्री के लिए तो पावर मैनेजमेंट सीधे सीधे कॉस्ट और प्रॉफिट का मामला है। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट हर लेवल पर जरूरी है। सही कहा। बहुत बढ़िया। तो आज की बातचीत का सार निकालें तो पावर सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि एनर्जी के इस्तेमाल या बनने की रफ्तार है। हाँ, जिसे वॉट में मापते हैं, कितनी तेजी से, ये महत्वपूर्ण है। और एसी सिस्टम में इसके 3 चेहरे हैं। एक्टिव किलोवाट जो काम करती है, रिएक्टिव kVAR जो जरूरी है पर काम नहीं करती, और अपैरेंट kVA जो कुल लोड है। और इनका बैलेंस यानी पावर फैक्टर सिस्टम की एफिशिएंसी तय करता है। इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट ने यकीनन इन आइडियाज को समझने में हमारी मदद की। हाँ बिल्कुल, और इसी समझ को थोड़ा और आगे ले जाते हुए एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। जरूर। हमने एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बैलेंस की बात की। अब सोचिए, अगर हम इस बैलेंस को और बेहतर तरीके से समझें और मैनेज करें, चाहे वो हमारे घर के अप्लायंसेस के लेवल पर हो या किसी फैक्ट्री में, तो हम अपनी ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी को कितना सुधार सकते हैं। क्या रिएक्टिव पावर को, जो जरूरी तो है पर सीधे काम नहीं करती, उसे कम करने या वहीं पास में ही पैदा करने के नए तरीके सोचने से क्या हम अपने ऊर्जा संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे? ये वाकई एक अहम सवाल है। स्रोत में शायद ये न हो, पर ये उसी जानकारी पर आधारित एक लॉजिकल अगला कदम है। बिल्कुल। कि कैसे सिस्टम की छोटी छोटी बारीकियों को समझकर हम बड़े पैमाने पर ऊर्जा बचा सकते हैं और सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, चलिए, ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। आज हमारे साथ पावर के इस कह सकते गहरी खुदाई में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबको जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे पावर्ड, स्टे सेफ।